नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पर्यायवाची शब्दों का संकलन चल रहा है। 40 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिए गए थे। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ए विष्णु, ब्रह्म, सी महेश, डी गणेश। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरजापति इत्यादि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए व एवं बी दोनों स्वीकार किया है। तो ए व बी यानी विष्णु और ब्रह्मा दोनों को माना है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से ए इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, बी घर, निकेतन, आयतन, नीले, सी यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी। तो जानवी गंगा जी का, और डी वस्त्र, पाटक, अंबरचीट। तो इसमें आपका बी सही है। विकल्प की दृष्टि से बी शुद्ध वर्ग है। यह गृह के पर्यायवाची के रूप में प्रदर्शित है। गृह के अन्य पर्यायवाची शब्द गेय, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक आदि है। विकल्प एक में रतीश का अर्थ कामदेव है, जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य विकल्प देवराज, सूरपति, पुरंदर, शक्र, सत्यऋतु, सचपति, वासव, सुरेश, वित्रहा, अमरपति विकल्प है। जानवी गंगा जी का पर्यायवाची है, जबकि अन्य पर्यायवाची सूर्यजा के हैं। इसके अन्य विकल्प पर्यायवाची हैं अर्कजा, रवि, तनया, तरड़ी, तनुजा, कृष्णा आदि। विकल्प डी में पाठक का अर्थ है भेदक अथवा छेदक है, जबकि अन्य वचन के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची पट, दुकुल, परिधान, पोषक, लिबास आदि होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ए सिंहासन, बी पंचानन, ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगाल, बी सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। तो सूर्य, रवि, दिनकर जो है सूर्य के पर्यायवाची तरड़ी जो है नदी का है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। सी डी है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। इस तरह से ए जो है शुद्ध है। यम जो है सिंह का पर्यायवाची है, शुद्ध है। यह वर्ग शेर का पर्यायवाची, शेर के पर्यायवाची है सिंह। पंचानन, माहर, मृगाल, सरदाल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनस्पति, मृगेंद्र, केसरी, केहर, केत, महावीर, नखा, युद्ध आदि। विकल्प में प्रस्तुत तरड़ी का अर्थ नौका अथवा नाव है, जबकि शेष शब्द भान के पर्यायवाची है। विकल्प सी में पिशुन का अर्थ है चुगलखोर होता है, जबकि शेष आग के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार डी में प्रस्तुत रमेश अर्थात रमा के प्रत्ययता विष्णु है, जबकि अन्य शब्द शिव के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो पहला ए अनुचर, बी परिकर, सी भृत्य, डी सेवक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये चारों जो हैं दास के पर्यायवाची। अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर दास के पर्यायवाची शब्द है। परिकर का अर्थ है परिजन भी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ए राक्षस, बी दानव,
सी भूसुर, डी निशाचर। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूसुर। भूसुर जो है ब्राह्मण का होता है। भूसुर दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर आदि दैत्य के पर्यायवाची हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है क्वेश्चन नंबर 46। ए विटप, बी प्रसून, सी तड़का, डी हैरम्य। तो यहाँ पे ए विटप हो जाएगा। रुख का पर्यायवाची विटप है पादप, पेड़, अगम, आग, गाछ, साखी, तर, द्रुम आदि भी रुख के पर्यायवाची हैं। प्रसून पुष्प का तथा हैरम्य गणेश का पर्यायवाची है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है ए विलोमवाची, बी प्रतिविलोमवाची, सी समानाभास, डी समानार्थी। तो यहाँ पे समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी कहते हैं और जो शब्द अर्थ रूप में शब्द का पर्याय व्यक्त करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द। अतः पर्यायवाची शब्द का एक समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 48। प्राची का पर्यायवाची शब्द है ए प्राचीन, बी प्रकृत, सी पूर्व, डी प्रज्ञात। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन, पुराना तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि प्रकृत का पर्यायवाची शाब्दिक अर्थ तो प्रकृति से उत्पन्न हो रहा हो। 49। क्वेश्चन नंबर 49। तरंग शब्द का पर्यायवाची है ए पुष्कर, बी कुल, सी जलद, डी उर्म। तो तरंग को उर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरंग का शब्द का पर्यायवाची है उर्म। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर, वीची आदि है। पुष्कर तालाब का और कुल किनारा का तथा जलद समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है ए संताप, बी अमर्ष, सी वैमनस्य, डी भीति। तो क्रोध का जो है अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द रोष, कोप, तैश इत्यादि हैं, जबकि संताप शब्द दुख का एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता का तथा भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 51। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है ए चांदनी, बी पक्षी, सी मनमथ, डी करवाल। तो चंद्रहास जो है तलवार को कहते हैं और इसका पर्यायवाची शब्द करवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द तलवार, खड़ग, करवाल आदि कृपाण है, जबकि मनमंथ कामदेव का पर्यायवाची है। आशय का पर्यायवाची शब्द है ए आहार, बी आचल, सी तात्पर्य, डी अपरिहार्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तात्पर्य। आशय शब्द के पर्यायवाची शब्द अभिप्राय, तात्पर्य मतलब, अर्थ, सारांश है। आहार भोजन का तथा अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53। फल का पर्यायवाची शब्द है ए फरे, बी फड़ी, सी परिणाम, डी फिराक। फल का पर्यायवाची शब्द परिणाम भी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फल के पर्यायवाची शब्द परिणाम, नतीजा, अंजाम है, जबकि फेरक छल का तथा फड़ी सर्प का तथा फिराक चिंता का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 54। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है ए सत्कृत्य, बी चमत्कृत्य, सी प्राकृतिक, डी चतुर्थिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है स्वाभाविक तथा वास्तविक। सत्कृत्य, चमत्कृत तथा चतुर्थिक से इसका कोई संबंध
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ए कटी, बी हस्त, सी पड़ी, डी कर। तो ए कटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कट का हाथ का पर्यायवाची नहीं बल्कि कमर का है पर्यायवाची है। हस्त, पाड़ी, कर, भुजा तथा बाहु इत्यादि हाथ के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए प्रभाकर, बी विभाकर, सी दिनकर, डी दिनेश। तो यहाँ विभाकर रात, विभा मतलब रात्रि है, रात्रि करने वाला चंद्रमा का हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विभाकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, प्रभाकर, दिनमणि, सहस्त्रांश, आदित्य, रवि, अंशुमान, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य का पर्याय शब्द है ए सुधांशु, बी द्विरद, सी पतंग, डी त्रिदश। तो सूर्य का पतंग हो जाएगा। सूर्य को पतंग भी कहा जाए। सूर्य का पर्यायवाची है ए भास्वर, बी मार्तंड, सी प्रकाश, डी तेज। तो मार्तंड हो जाएगा। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि प्रकाश आलोक का, तेज तीव्रता का, चमक तथा भास्वर दिन का पर्यायवाची होता है। डी 59, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ए चंद्रताप, बी कौमुदी, सी ज्योत्सना, डी मयंक। तो यहाँ पे डी मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है और बाकी सभी चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृतकर्णिका, तरंगड़ी आदि चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीणा, पाणी, महाश्वेता, पद्मा, डी भारती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, पद्मा। पद्मा जो है सरस्वती का नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, वगीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, त्रिघात्री, बागेश्वरी, शारदा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 61, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है पद्मा, डी धात्री, सी कामाक्षी, डी कर्णिका। तो यहाँ धात्री कर्णिका हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या। 62, इसमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो विचि, दुकुल, तरंग, हिलोर। तो विचि जो है, दुकुल जो है लहर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वस्त्र का पर्यायवाची है। तरंग, विचि, हिलोर, उर्मा इत्यादि शब्द जो है लहर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जनार्दन किस का पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? ए राम, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी ब्रह्मा। तो यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु का। विश्वम्भर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपड़ी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलधार, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम आता है। विष्णु भी कृष्ण अवतार हैं। विष्णु को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। इस तरह से विष्णु कृष्ण का भी हो जाएंगे। बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द है ए निर्जन, बी व्यजन, सी आराम, सी कल्पशाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आराम। बगीचा के पर्यायवाची शब्द है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि। विदौला पर्यायवाची शब्द है ए नक्षत्र, बी अप्सरा, सी इंद्र, डी पत्थर। तो यहाँ इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा।
विडोला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहूत, ब्रजधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति इत्यादि। मार शब्द का पर्यायवाची है ए जादू, बी स्वर्ग, सी अधम, डी अनंग। अनंग हो जाएगा। मार जो है वो कामदेव। मार अस्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमंथ, मनसिज, मनोभाव, रतिपति, मनोज, नयन, कुसुमसर, कुसुमसर, मकरध्वज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। खटपट का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। यहाँ पे बी हो जाएगा भ्रमर। मधुकर, खटपट, हल्ली, भृंग, मृगराज, मधुहक्षा, द्विरेफ, चंचरिक, मधुप, सिलिमुख, भौरा इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलभ, बी चंचरिक, सी सिलिमुख, डी मिलिंद। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंचरिक, सिलिमुख, मिलिंद, पुष्क। मधुकर, खटपट, अली, भृंग, भृंगराज, मधुवचा, द्विरफ, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची हैं, जबकि शलभ टिड्डा या पतंगा का पर्यायवाची होता है। भौरा का पर्यायवाची है कुसुमकार, चक्रांश, द्विरफ। तो यहाँ पे सी द्विरफ से हो जाएगा। कलघोष उपयुक्त का व्याख्या देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये चंचरिक, सिलिमुख, द्विरफ, द्विरथ। तो यहाँ पे द्विरथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो ए मत्स्य, बी मी, सी सफरी, डी जलोदरी। तो इसमें डी ऑप्शन नंबर डी जलोदरी। मत्स्य, मीन, अंडव, भव, सफरी, झस, जल जीवन, जल तेज इत्यादि मछली के पर्यायवाची, जबकि जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो जस, झल, अधिक, केकी, मरीची। तो मरीच, केकी। अच्छा, झस मछली का पर्यायवाची है तो झक हो जाएगा। मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी लक्ष्मी, डी सी मछली, डी लक्ष्मी। तो यहाँ पे सुंदरी और दुर्गा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी और ए सही है। मीनाक्षी का अर्थ है मीन नैना, यानी मीन मछली की तरह आंखों वाली। मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी को का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा देवत पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उदित है उनमें से एक नाम पार्वती। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बावरी ने अपने हिंदी शब्दकोश में मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प ए और बी दोनों को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। 74 इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ए अश्म, बी सैंधव। नहीं है। अच्छा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें अश्म, सैंधव, गोहोटक, तुरंग। तो अश्म, ये अश्म जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रवि, शुत, तय, बज इत्यादि घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बज, तुरंग, शार्दुल है। तो यहाँ पे शार्दुल, शार्दुल घोड़ा का नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। बज, तुरंग है, घोटक, अश्व, रवि, शुता इत्यादि घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तुरंग मतलब घोड़ा होता है। बज, अम्बुधर, विजन, किंकर। तो बज हो जाएगा। अश्व का पर्याय है तुरंग, भृंग। तो तुरंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वज का शब्द का पर्यायवाची है तो अश्व हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। बाजी शब्द अश्व का पर्यायवाची है। जहाँ तक है कि बाजी, बज, बाजी
बाजी तथा वाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी एवं बाजी में मुख्य अंतर है कि वाजी अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, जबकि बाजी अश्व का ही पर्यायवाची है। अच्छा, ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि बाजी जो है, बाज अश्व के अतिरिक्त तीर और चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, जबकि बाजी अश्व का ही पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? ए अंतक, बी मृगांक, सी पंचानन, डी सिंधु। तो सिंह का पर्यायवाची पंचानन है। सिंह के पर्यायवाची पंचानन के हरि, नाहर, सातु, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केशरी, व्याघ्र इत्यादि हैं। अंतक यमक का यम का पर्यायवाचिक है, जबकि मृगांक चंद्रमा का तथा सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केशरी, भुजंग, तुरंग। तो यहाँ केशरी हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, वही हिरण, कुरंग। तो यहाँ शार्दुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से हमने 40 प्रश्नों का आपको हल कराया, जो विगत कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन था। यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।